खबर बिहार में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार के चुनावी साल में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम गोपालगंज में चल रहा है और जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। बागेश्वर धाम के बाबा ने एक बयान दिया और सियासी बवाल खड़ा हो गया। बाबा ने ऐलान किया कि यह देश बाबर का नहीं रघुवर का है। इसके बाद बीजेपी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर दी। हालांकि बीजेपी के इस मांग को जेडीयू ने अनसुना कर दिया, लेकिन विपक्ष ने मौका लपक लिया और लगे हाथ सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया। तो क्या इसी मुद्दे की तलाश में बीजेपी थी जो चुनाव से पहले उसे मिल गया? सवाल बड़ा है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। हनुमान कथा में किस पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री? क्या बोले कि बीजेपी को मिल गया मौका? बीजेपी विधायक ने हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की? बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए। बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। हनुमान कथा में ये संदेश किसे दे रहे थे बाबा? किसका मुल्क नहीं है और किसका देश है? ये सर्टिफिकेट वो क्यों बांट रहे थे? क्योंकि उनके कथा से निकली इसी वाणी को बीजेपी ने अपने फायदे के लिए लपक लिया और सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी। यह देश सही में बाबर का नहीं रघुवर का है। सारी देश और दुनिया जानती है कि 1947 के बाद जो देश बचा वो हिंदुओं का देश है। यह हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा इसके निमित्त निकल पड़े हैं। यह देश सबों का है। यह देश हिंदू का है, यह देश मुसलमान का है, यह देश जो है सिख का है, यह ईसाई का है। ये सभी लोगों का देश है और ये लोग कोई भी जातीय उन्माद और सामाजिक एकता भाईचारा को जो भंग करने के लिए बिहार आएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो एजेंडा बीजेपी को चाहिए गोपालगंज के हनुमान कथा से बीजेपी को वो मिल गया, लेकिन इस एजेंडे की बात जेडीयू के कानों में नहीं पहुंची, लेकिन कांग्रेस ने जरूर समझा दिया। हम उनका बयान नहीं देखा है और किसी पे बगैर देखे बगैर समझे किन्हीं के बयान पर पलटवार करना, उसका जवाब देना श्रेयस्कर नहीं होगा। देखिए, धीरेंद्र शास्त्री जी जिस तरीके से विपक्ष के लोग कहते हैं, सरकार के लोग कहते हैं नेता प्रतिपक्षों की बच्चे हैं, उसी तरह से धीरेंद्र शास्त्री भी बच्चे हैं। उनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। बाबा बागेश्वर के बोल पर सियासी बवाल तो खड़ा हो ही गया। तो क्या हनुमान कथा में बाबा ने सोच समझकर ऐसा बयान दिया ताकि माहौल बन सके? बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। इनसे अच्छा तो पीसी सरकार जादू करता है, इसलिए इन पर तो प्रतिबंध लगनी चाहिए। 13 मार्च तक धीरेंद्र शास्त्री बिहार में रहेंगे, कई कार्यक्रम में भाग लेंगे और इन कार्यक्रमों में उनके मुंह से जो बोल निकलेंगे उस पर बिहार में कैसी सियासत होगी, उसकी झलक आज मिल गई, जिसको बीजेपी ने बढ़िया से लपक लिया। यानी निषेध, जी मीडिया, पटना। ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। बाबा बागेश्वर के बयान पर राजनीति गरमाई हुई है और अब कांग्रेस के नेता और भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा ने धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधा है। हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान की अजीत शर्मा ने आलोचना की है और कहा कि देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने कुर्बानियां दी। यही नहीं, अजीत शर्मा ने यह भी कहा कि पीएम के कहने पर धीरेंद्र शास्त्री बिहार आए हुए हैं, देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। शास्त्री जी का जो मैं भी उनको देख रहा था, वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष को हिंदू राज बनाना चाहिए। लगता है कि वो नए अभी शास्त्री बने हैं, उनको देश के बारे में पता नहीं है कि देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो भारतवर्ष को आजाद कराने में सभी जातियों ने, सभी समुदाय के लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है
उनको शायद पता नहीं कि भारतवर्ष कैसे आजाद हुआ है। आज हिंदू राज्य बनाने की बात करते हैं। लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कहने पर, क्योंकि उनके आश्रम वो गए थे, इस तरह का बयान दे रहे हैं। देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी।